हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम हाई डीप नेक वाले 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 एंड कमर का साइज़ 30 है। 30 है। लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। इसके लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। 13.5 इंच में रेडी होगा और ऐसे हमें सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। हाई डीप नेक है तो उसके लिए हम हाफ इंच ले रहे हैं ये पाइपिंग के लिए, या आप चाहे तो आई हुक के लिए ले सकते हैं। अगर फ्रंट में आई हुक बनाना चाहते हैं तो भी आप ऐसे हाफ इंच लेंगे, आधा इंच, या आप उतना ले जितना आप सिलाई कर सके। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच, 6 इंच, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से अंदर हाफ इंच लेंगे। कोने से आर्म होल 1 इंच, और ऐसे अंदर से हम गोलाई में ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 36 है, 36, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 है, 30, उसका हमें चौथा भाग 7.5 इंच, 7.5, 2 इंच टक्स के लिए और 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये स्टिचिंग लाइन है, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5, लंबाई 8.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, और ऐसे हम वी शेप में ड्रॉ कर लेते हैं। आप कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं, और लंबाई चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच, ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब ऊपर साइड से हमें लेना है 1.5 इंच पर राउंड शेप देने के लिए। आप सीधा भी बेल्ट रख सकते हैं, या राउंड में बनाना चाहते हो तो इस तरीके से राउंड शेप में भी बना सकते हैं। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है तो शोल्डर से टक्स पॉइंट 10.5 इंच ले रहे हैं। टक्स पॉइंट सबका अलग रहता है। अब हमें यहाँ से ब्लाउज का 10वां भाग लेना है तो 3.6, नीचे 3 इंच, 3 इंच, और ऐसे दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच लेना है टक्स के लिए। 2 इंच हमने जो टक्स के लिए लिया था, और यहाँ से टक्स पॉइंट से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो इस तरीके से हम शेप दे लेंगे। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल को टच करते हुए इस तरीके से हम कोने तक ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये टक्स पॉइंट है तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ आया है। अब इसको हम बराबर मेजर करेंगे, तो जितना अधिक आ रहा है वहाँ पर ऐसे डॉट लगाएंगे, और इस तरीके से ये हाफ इंच ले लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो जिससे कि परफेक्ट शेप आता है। शोल्डर से हाफ इंच डाउन लेंगे। जब भी आप लें तो शोल्डर साइड ही लें, हाफ इंच नीचे डाउन, इस तरीके से। यहाँ पर मार्जिन लेनी है तो हम यहाँ पर स्टिचिंग के लिए मार्जिन ले लेते हैं हाफ इंच, या आप उतना ही ले जितना आपको मार्जिन, जितना आप सिलाई कर सके। ये जो है कट हो जाएगा ऐसे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें इसे भी कट कर लेना है। कहीं पर भी एक डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे कट हो गया। बेल्ट से हम 2 इंच से माइनस कर लेंगे क्योंकि टक्स के लिए था। अब ऐसे हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक थोड़ा लेते हुए अधिक कट करेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। जब भी मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट करें।
तो ऐसे हमें कट कर लेना है। इसको हम बीच से 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो ऐसे सभी पार्ट जो है कट हो गए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से हमने दोनों को अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमें आर्म होल साइड से बराबर में इसको छाट लेते हैं। तो एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर हम आर्म होल साइड से बराबर में रखेंगे और स्टिच करेंगे, प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। तो ऐसे बराबर में पकड़ते हुए हमें अटैच करना है, जिससे कि प्रिंसेस छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में आए। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में आया है, एकदम छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। तो ऐसे बराबर में आर्म होल साइड से या आप तो नीचे साइड से भी पकड़कर बराबर में ही अटैच करें, जिससे प्रिंसेस छोटा बड़ा ना हो, बराबर में अटैच हो। तो ऐसे फिंगर से आप बराबर करते हुए अटैच करें। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट जो है देख सकते हैं, दोनों पार्ट जो अटैच हो गए हैं, रेडी हो गया ये। अब हमें नेक में जो है पाइपिंग लगानी है। या आप अगर यहाँ से हम डबल फोल्ड रखेंगे फैब्रिक को, और जितना नेक है वहाँ तक आप पाइपिंग लगा सकते हैं, या तो आप नीचे तक पूरा लगा सकते हैं। अगर आई हुक नहीं लगाना है तो नेक ही तक लगाए। तो मैं पाइपिंग दे रही हूँ पूरे में। और ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर कर स्टिच करना है। तो हम पूरे नीचे तक पाइपिंग दे रहे हैं। अगर आप आई और हुक बनाना चाहते हैं तो आप जितना नेक रखना है ओपन रख सकते हैं, और फिर उसमें आई हुक लगा सकते हैं नीचे साइड में। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके ही पाइपिंग के लिए स्टिच करेंगे। अब ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करना है। और ऐसे स्टिच करेंगे। देख सकते हैं हम गोल पाइपिंग बिना धागे के ही। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। और ऐसे दोनों पार्ट जो है रेडी हो गए। दोनों पार्ट में नेक में जगह नीचे तक हमने रखा है, और आप देख सकते हैं यहाँ तक। अगर आप नीचे आई और हुक लगाना चाहते तो यहीं तक आप रखें नेक, और नीचे साइड में आप आई हुक लगा सकते हैं। इस तरीके से फैब्रिक रख लेनी है और दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे रखेंगे बराबर में फैब्रिक को नीचे। अब इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी अटैच करेंगे। अगर आपको यहाँ पर आई हुक लगाना है तो आप नेक जितना रख रहे हैं वहीं तक पाइपिंग दें, और यहाँ पर आप आई और हुक बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जो अटैच हो गए। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो राउंड बेल्ट है, तो राउंड बेल्ट को हम सेंटर से ही अटैच करेंगे।
दूसरे साइड भी सेंटर से ही तो इस तरीके से बेल्ट जो है अटैच हो गए हैं। इस तरीके से ये अटैच हो गया और ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है। इसका जो साइज है 38, कमर का साइज 32 है, लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी, आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसके लिए हमने अस्तर लिया है 90 सेंटीमीटर और अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, 13.5 इंच हमें रेडी करना है। तो मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच और ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 13 है, 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच, आर्म होल राउंड 6.5 इंच 6.5 और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ये बॉक्स की तरह ये बन जाएगा। कोने से आर्म होल 1 इंच, बैक रहेगा तो 1.5 इंच लेंगे, फ्रंट में 1 इंच और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। साइज जो है 38 है, 38 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच 9.5, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 32 है, 32 का चौथा भाग 8 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा और इस तरीके से हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। स्टिचिंग लाइन है ये एक्स्ट्रा, हाफ इंच शोल्डर से डाउन रखेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई 3 इंच, हाई डीप नेक है तो डीप नेक हम ले रहे हैं 11 इंच लंबाई। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम टेम्पल से में ड्रॉ कर लेंगे या आप कोई सा भी नेक डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं 11 इंच पर। ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच और ऐसे सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे, ये जो है बेल्ट हो जाएगा। अब हमें शोल्डर से ही टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट ले रहे हैं 11 इंच, 10.5 इंच टक्स पॉइंट से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है 11 इंच। अब ब्लाउज का जो साइज है 38, उसका 10वां भाग लेना है तो 4 ले रहे हैं। नीचे हमें 3.5 लेना है और दोनों डॉट पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। 2.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था तो यहाँ पर 2.5 इंच पर हम डॉट लगाएंगे और यहाँ से टक्स पॉइंट से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। इस तरीके से ड्रॉ करते हुए इसमें डॉट से मिला लेना है। अब इस तरीके से मैं आर्म होल को टच करते हुए इस तरीके से प्रिंसेस का शेप दे लेंगे। तो ये हमने शेप दे लिए। अब यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करनी है, तो 0.25 हम ये स्टिचिंग के लिए मार्जिन लेंगे, प्रिंसेस अटैच करने के लिए। ये अटैच करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर ले लेंगे। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है, तो हाफ इंच हम ले लेते हैं इधर साइड से। तो ये जो है ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। ड्रॉ हुए लाइनिंग के अंदर से हम इस तरीके से कट करेंगे। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया। अब हमें बेल्ट से माइनस करना है, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। तो कमर का जो साइज़ है उसका चौथा भाग लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये जो ये एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये जो है टक्स के लिए था। तो अब ये जब सिलाई होगी तो ये बराबर में आ जाएगा। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है।
तो ऐसे मैन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इससे हम कटिंग को रखेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए मैन फैब्रिक कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी पार्ट को जो कट कर लिया है। अब इन सभी पार्ट को हमें अटैच करना है मैन फैब्रिक और अस्तर को। तो मैन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमें अस्तर को रखना है और से हम सिलाई लगाएंगे किनारे साइड में पूरे में। जहाँ पर भी अगर न समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया। अब ये जो मेन फैब्रिक है जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा उसको कट कर लिया है। ऐसे ही हमें सभी पार्ट को जो है अटैच कर लेना है। तो इस तरीके सभी पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को आर्म होल साइड से या नीचे साइड से ऐसे बराबर में रखकर इस तरीके से बराबर में पकड़ेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे ये देख सकते हैं एकदम बराबर में आया है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। जैसे बराबर में पकड़ते हुए हम दूसरे पार्ट को भी हमने अटैच कर लिया है। अब हमें नेक में पाइपिंग देनी है। तो हम नेक में पाइपिंग दे रहे हैं डबल फोल्ड करके। पूरे में हमें नीचे से पूरे नेक तक हमें पाइपिंग देनी है। एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अब हमें अंदर की ओर फोल्ड कर ऐसे गोल पाइपिंग देंगे। पाइपिंग के लिए फैब्रिक जो है डबल फोल्ड होगा तभी गोल एकदम पाइपिंग आएगी, वो भी बिना धागे के ही। अब जितनी पतली पाइपिंग लेना चाहे ले सकते हैं। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आ रही है, वो भी बिना धागे के ही। तो ऐसे हमने नेक में जो पाइपिंग दे लिया है, ऐसे ही हमने दोनों पार्ट में नेक में पाइपिंग दे लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। अब हमें इन दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो पहले हम यहाँ पर हमें जितना क्लोज रखना है देख लेंगे। अब ऐसे हमें फैब्रिक रखना है। फैब्रिक को हमें नीचे रखकर इस तरीके से दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं नीचे फैब्रिक, ऊपर जो है ब्लाउज, और ऐसे हमें यहाँ पर पिनअप कर लेना है ताकि सिलाई करने में इजी हो। बराबर में दोनों पार्ट को करेंगे और पिन लगा लेंगे। तो ऐसे हमने पिन कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट में ऊपर साइड में हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करेंगे। एक और स्टिचिंग करें, डबल सिलाई लगा लेंगे बेल्ट में। तो ऐसे ये बेल्ट जो है अटैच हो गया है और ये देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम।
ट्रेंडिंग में चलने वाला सबसे पॉपुलर ब्लाउज है। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।